नाना पटोले जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको ये विधानसभा का अध्यक्ष पद उन्होंने जब यहाँ पर अध्यक्ष पद पर थे तो सभागृह की सदन की गरिमा जो है उसका उनको ख्याल भी है, उसकी पवित्रता रखने का उनको पता भी है, नियम और कानून कामकाज का भी उनको पता है क्योंकि अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज नाना पटोले इतने एग्रेसिव हो गए कि वो डायरेक्ट उन्होंने जाके अध्यक्ष जी के यहाँ पर आसन पे जाकर वो राजदंड उठाने की कोशिश की। तो ये तो नियम का भंग है, सदन का अवमान है और इसीलिए जो कार्रवाई अध्यक्ष महोदय जी ने की है वो बराबर है। और उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि पिछले कई दिनों से नाना कहीं दिख नहीं रहे थे, नाना हो गए थे, तो इसलिए फिर से दोबारा वो चर्चा में आने के लिए आदरणीय नाम भी उनको प्रधानमंत्री जी का ही लेना पड़ा। लेकिन ये एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, हम लोग उनका जो नामोल्लेख करते हैं, नाम लेते हैं, अदब से लेते हैं, आदर से लेते हैं, लेकिन उनका वक्तव्य जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में अपमानजनक था। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आखिर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है और उनका सम्मान करना हमारा काम है। और जैसे राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का और प्रधानमंत्री जी का अवमान करते हैं, बदनामी करते हैं और तब उनको लगता है मुझे बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिलती है, वैसी कोशिश मेरे ख्याल से नाना पटोले जी ने की है। लेकिन नाना पटोले जी ने उनको पता है कि आखिर बाप ही होता है। तो आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी लैंडस्लाइड मैंडेट जो मिला है, इसकी वजह ये केंद्र सरकार ने भी, मोदी जी ने भी हमें इस महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सभी पोर्ट के लिए, जो वाधवान पोर्ट है, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जो अटल सेतु है, ये बड़े प्रोजेक्ट जो है, समृद्धि महामार्ग है, इसमें केंद्र सरकार ने भी काफी हमें सहयोग किया है और इसीलिए ये राज्य में लैंडस्लाइड मैंडेट हुआ है। इसलिए अभी तो उनको 16 पे अटकना पड़ा है। इतना बड़ा झटका लोगों ने दिया है कि 16 पे अटका है। अभी उसमें से उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसी बात करते रहे सिंगल वर्ड में प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो उनका अगला रिकॉर्ड स्कोर है वो सिंगल डिजिट पे आएगा, सिंगल डिजिट पे आएगा। उत्तराखंड में जो हमारे यात्री अटके हैं, आपने उनकी मदद की है, क्या स्थिति है, अभी क्या किया है? उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हमारे सतपाल महाराज और वहाँ के हमारे उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री, उनके जो स्पेशल सेक्रेटरी है, उनसे भी मेरी बात हुई। एक आकाश यादव जो टूरिस्ट है, उससे भी मेरी बात हुई। वो अभी वहाँ पर कौन सी चट्टी है, जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम, वहाँ पर जानकी चट्टी एक जगह है, वहाँ पर वो लोग रुके हैं, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। लेकिन मेरी बात हुई है वो टूरिस्ट लोगों के साथ में, महाराष्ट्र के लोग हैं और वो अभी सुरक्षित है और उनको वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मदद कर रहा है और वो जल्द से जल्द उनको सुरक्षित यहाँ पर लाया जाएगा। साहब कल कांग्रेस के साथ दिल्ली में गए थे, लेकिन अभी कांग्रेस कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता को कहना है कि हमको अकेले लड़ना चाहिए, इसलिए आज नाना पटोले जी ने ऐसा किया क्या विधान भवन में, विधानसभा में? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, देखो हर एक पार्टी को, हर एक पक्ष को अपनी अपनी लोकशाही में अपना अपना अधिकार है और किसके साथ अलायंस करना, गठबंधन करना, अकेला चुनाव लड़ना, ये अपना अपना उनका पार्टी का अधिकार है। इसलिए अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग निर्णय लेती हैं।